नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरस पर। तो आज हम देखेंगे यानी कि 12th क्लास के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं तो उनको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी यानी कि एग्जाम आने वाले हैं तो न्यूमेरिकल्स जो भी हैं यानी कि उनको हम देखेंगे। और ये हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं वो टोटल एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो किसके हैं ये? एनसीईआरटी के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है यानी कि हम एक वीडियो में 5 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यानी कि 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, यहाँ पर कुछ सूत्र जो है हमारा होता है Q इक्वल टू NE। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है, Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो Q क्या है हमारा? Q है हमारा आवेश, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है वो हमारा क्या है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया, 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की यानी कि मतलब क्या दिया गया है इसमें दिया गया हमें N बराबर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर N बराबर हमें दिया गया है 12.5 और इंटू 10⁻18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो हमारा कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, हमेशा इतना ही रखेंगे। तो अब यहां देखिए यानी कि Q हमें निकालना है, क्या निकालना है? Q बराबर निकालना है। और E बराबर हमारा कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये आवेश होता है। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे Q इक्वल टू NE। तो यहां Q इक्वल टू NE, Q हमें निकालना ही है, Q को रख दीजिए ऐसा ही। N बराबर कितना दिया गया? N बराबर दिया गया है 12.5 गुणे 10⁻18 और गुणे में N बराबर दिया गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये दिया। अब गुणा करिए, देखिए इसमें पहले तो 10 की पावर जो बचेगी वो माइनस की 1 बचेगी, क्योंकि ये 18 है, ये 19 है, 19 के ज्यादा है, 19 ज्यादा है और 18 कम है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 16×5 = 80। ठीक है, 8 कैरी होगी और 16 दूनी 32, 8 40, 4 कैरी, 16 16 4 20। ठीक है, 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा 20 गुणे 10⁻⁻1। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2 कूलम। तो आवेश कितना होगा, यानी कि 2 कूलम का आवेश होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम का धन आवेश है। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें देखिए एक चालक पर इतने आवेश जो कह रहा, क्या कह रहा है? आवेश, और कितना आवेश है, यानी कि 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम का आवेश है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए क्या दिया गया है, ये आवेश जब बात कही जाएगी तो Q बराबर दिया जाएगा। ठीक है, Q बराबर कितना दिया गया? 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम का। ठीक है, ये इसका आवेश दिया गया। अब E बराबर हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? N बराबर निकालना है। ठीक, तो सूत्र हमारा क्या था? Q बराबर NE। निकालना क्या है हमें? N निकालना है, तो E जो है इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि N बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E। Q का मान कितना है? Q का मान ये लिखा हुआ है 2.4 इंटू 10⁻18 अपॉन में E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है,
पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। अब यहां 3 में 2 बचेंगे, गुणे में 10, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, माइनस के 18 और प्लस के 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि ये इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 और इंटू 10, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉनों की ये भी हमें बताना है कि इसमें यानी कि उस आवेश जो चालक है, ठीक है, उस पर इतने का आवेश है, तो 15 इलेक्ट्रॉन कम है या फिर उसमें ज्यादा है। तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, उसको हम कैसे पता लगाएंगे। उसको हम यहां से क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश, ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्रहण करता है कोई भी, यानी कि यहां पर क्या है एक चालक है, ठीक है, तो उस चालक पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर यहां पर कहीं से इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, कैसा होगा नेगेटिव। अगर इससे दूर जाते हैं तो कैसा चार्ज कर देंगे प्लस का, यहां पर ई पे माइनस ही रहेगा हमेशा, ठीक है, लेकिन ऐसा करते हैं जैसे प्लस, यानी कि हाइड्रोजन के अगर पॉजिटिव लिख दिया जाता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक दे चुका है, ठीक है। अगर Cl निगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन एक ले चुका है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को इतना ही हम लिख दें और Cl को इतना ही लिख दें, ठीक है, तो इनके पास जितना है वो रहेगा, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 रहेगा, ठीक, Cl के पास जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन उतने रहेंगे। लेकिन अगर यहां पर हम क्या कर दें H पॉजिटिव कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यानी कि दान कर दिया है, यानी कि अब इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो जब प्लस का चिन्ह आता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब अगर हम इस चीज को Cl नेगेटिव अगर लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है, क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना हमारा कैसा होता है ऋणात्मक होता है। एक तरह से यह भी समझ लीजिए, अगर हम किसी से ऋण लेते हैं, मान लीजिए हमने किसी से ब्याज लिया, ठीक है, तो क्या होगा वो हम पे ऋण चढ़ गया। ऋण का मतलब इंग्लिश में माइनस को जो होता है ना उसको बोलते हैं ऋण, क्या बोलते हैं ऋण, ठीक है, ऋणात्मक, ऋणात्मक पढ़ा है ना, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पढ़े हैं, ठीक है, ऋणात्मक। तो यहां पर जब ऋण यानी कि किसी, मान लीजिए हमने किसी से पैसे लिया, अब उसका हमारे पर ऋण हो गया, यानी कि कर्जा हो गया, ठीक है। अब प्लस का जब चिन्ह आएगा तो यानी कि वो धनवान है, जो देता है वो धनी है, ठीक है, यानी कि जब इसको बोलते हैं धन, कैसे बोलते हैं धन, इंग्लिश में कहते हैं धन, सॉरी हिंदी में कहते हैं धन और इंग्लिश में कहते हैं प्लस, ठीक है। तो यहां पर जब धन का चिन्ह होगा तो कैसा कहलाएगा धनी कहलाएगा, यानी कि जब वो किसी को देगा तो वो धनी होता है। धनी को यानी कि देता कौन है, जो धनी है ना। अब यहां ऋण का मतलब हो गया और धन का मतलब समझ में आ गया। तो अब यहां पर तुम खुद ही बता सकते हो कि यहां पर जो धनात्मक लिखा हुआ है तो धनात्मक कब होता है, जब यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी कि देने का मतलब हुआ कि 15 इलेक्ट्रॉन उसने दिए, तो 15 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि मान लीजिए इसके पास 1000 थे, अब उसने 15 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, तो अब क्या हो गया उसके पास कितने बचे हैं, उसके पास बचे हैं यानी कि 985 बचे हुए हैं। मान लीजिए हमने मान लिया है कि 985 यानी 1000 हमने मान लिया कि 1000 उसके पास थे तो उसने 15 दे दिए, यानी कि अब 15 इलेक्ट्रॉनों की उसके पास कमी हो गई ना, कितनी होगी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कैसी होगी कमी है, ठीक है। बस ये हो गया आंसर इसका। चलिए अब देखते हैं हम आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, कह रहा है एक चालक पर 1.0 कूलॉम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि यानी ऋण आवेश है,
कितना कूलम का ऋण आवेश है, यानी कि 1.0 कूलम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अथवा में एक क्वेश्चन और भी लिखा हुआ है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कहें कि जो एक कूलम दिया गया वो क्या दिया गया, ये हमारा दिया गया Q बराबर दिया गया एक कूलम। ठीक है, ई पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम का होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एन बराबर निकालना है। तो एन बराबर क्या होगा, Q अपॉन में ई। तो Q बराबर कितना है, एक कूलम है, अपॉन में ई बराबर कितना दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 19, वो भी कैसा होगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो पावर है वो कैसे हो जाती है, प्लस में हो जाती है। माइनस हटाइए, वो सॉरी पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, यहां पर कर दीजिए 8, 2 से काट दीजिए, यहाँ 5। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 अपॉन में 8 और इंटू 10 की पावर 19। इसको काटिए, पॉइंट लगाइए, एक जीरो बढ़ जाएगा यानी 50 हो जाएंगे। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, जीरो बढ़ेगा, फिर से 40 हो गए, फिर कितने बार जाएगा, 8 पंचे 40 गुणे 10 की घात 19। ठीक है, ये हो गया। तो n बराबर हम लिख सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 की पावर, देखिए पॉइंट इधर से इधर गया, 6 के बाद आ गया ना, तो यहां से यहां तक गया पॉइंट, तो इसमें क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर कितने बचेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सामान्य अवस्था से जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने ज्यादा हैं, वो हमारे ज्यादा हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से ज्यादा हैं, जिस पर जितने होने चाहिए उतने नहीं है। अगर ऋण का आवेश, यानी ऋण आवेश है, आवेश किसका है, ऋण है। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या होगी, अधिकता होगी। अगर यहां पर धन आवेश आता है, आवेश कैसा हो, धन हो, तब हमारा क्या होगा, तब हमारे जो भी यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे, उनकी कमी होगी। ठीक है, अब जैसे एक व्यक्ति है, उस पर क्या है, वो ले जाने के लिए है 10 क्विंटल ले जा सकता है। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर यानी 10 क्विंटल नहीं, अगर एक आदमी है मान लीजिए 20 किलो का ले जा सकता है। ठीक है, अब उस पर 50 किलो का रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यानी उसके लिए ज्यादा हो जाएगा ना। अब यहां पर जैसे एक कूलम पर ऋण आवेश कह रहा है, ऋण आवेश का मतलब इस पे और ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा हो गया। चलिए, तो अगला हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, यानी कि तीसरा हो गया, फोर्थ। चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, हमारा कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कैसी है, कमी है। ठीक है, तो ये तो देख ही बता रहे होगे, पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो कैसा होता है, यानी कि धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहां हम देखते हैं कि दिया क्या है, देखो 500 इलेक्ट्रॉनों की हम क्या क्वेश्चन में, यानी कि किस तरह से निकालते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ठीक है, कैसे छांटते हैं, तो क्वेश्चन में छांटने के लिए, यानी क्या क्या दिया है ये छांटने के लिए सबसे पहले आपको मात्रक आना चाहिए कि किसका मात्रक लिखा हुआ है, यानी कि जो भी नंबर लिखा है उसके पीछे कौन सा मात्रक लिखा है। ठीक है, जब मात्रक पता कर लोगे तो क्वेश्चन में, यानी कि छांटने जो भी दिया है वो छांटने में परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर मात्रक पता है, देखिए जैसे 500 लिखा है, 500 लिखा है, अब ये दिया क्या है 500, ये तो मैंने निकाला है ना, तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या मतलब, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों, तो क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। ओके, तो यहां पर क्या है, तो यानी कि n बराबर दिया गया हमें 500 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E बराबर हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होते हैं। अब निकालना क्या है, Q बराबर निकालना है। ठीक है,
तो Q बराबर होता है क्या है, एन ई, सूत्र होता है Q बराबर एन ई, है ना। तो Q बराबर एन बराबर हमें कितना दिया गया 500, गुणे में E बराबर कितना दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, राइट। अब गुणा कर दीजिए इसका, 16 पंचे 80 और एक दो जीरो हो जाएंगे, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम हो गए। तो Q बराबर हमारा आ गया 1 2 यानी 8.0 इंटू 10 की पावर 1 2 यानी 2 और कम हो जाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे 17 कूलम, ठीक है। तो कितने, यहां पर 8 है ना, 8 सही से लिख दो 8, ठीक। तो 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 कूलम का आवेश है। अब ये जो आवेश है वो कैसा है, आवेश हमारा जो है कह रहा है कि यहां पर कमी है, तो यहां पर कह रहा है आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश की मात्रा है 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 कूलम, ठीक है। अब आवेश की प्रकृति कैसी है, अब देखिए प्रकृति कैसी है, यानी कि यहां से देखने पर पता लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो क्या होता है, यानी कि प्लस का चार्ज हो जाता है, यानी जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यानी कि उसने दे दिए, उसके पास उतना कम हो गया, तो कम का मतलब वो धनी था तभी तो उसने दिए है ना, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर धनात्मक, ठीक है, कितना हो गया धनात्मक। तो इस पर प्रकृति कैसी होगी, इस पर प्रकृति जो होगी वो होगी हमारी धनात्मक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और वो वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है तो उसको हम देख, चलिए तो लास्ट वाला इसका हमारा जो क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ठीक है। यानी कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, इसका मतलब पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो यहां पर n बराबर पूछ रहा है, इतने कूलम आवेश दिया गया है, तो Q बराबर हमें दिया गया है 3.2 कूलम, ठीक है। और एक कूलम पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम का, ठीक है। एक कूलम पर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक। तो हमें n बराबर निकालना है, तो Q अपॉन में E होता है। Q बराबर हमें दिया गया 3.2 और ये दिया गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 16 दूनी 32, यानी कि 2 गुणे 10 की घात 19 हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। यानी कि n बराबर जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ठीक है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे वाले जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम करवाएंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन में 100% इसमें से फंसेगा मतलब इसमें से ही आएगा, जो भी इस बार एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, वो टोटल एनसीईआरटी बुक से लिए जा रहे हैं, तो उनको हम जो है यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी यानी कि मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके, ठीक है। अगर उन्होंने भी पढ़ लिया तो आपका भी भला हो जाएगा उसमें, ठीक। तो यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।